प्यारे दोस्तों, आज हम अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम भारतीय संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी अलग अलग कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये कहानियाँ आपके दिल को छू कर जाएंगी। Hey, it's story time! अच्छा तो बच्चों, आपने तैयारियां शुरू कर दी? हाँ। अच्छा, मैं भी अपने हाथ से राखियाँ बना रही हूँ। राखी बना रहे हैं। वेरी गुड। मैं भी अपने भाई के लिए अपने हाथों से मिठाइयाँ बना रही हूँ। ओके। मैं अपने बहन के लिए चॉकलेट लाया हूँ। बहन के लिए। वेरी गुड। मेरा तो भाई नहीं है। आपका भाई नहीं है तो क्या हुआ? सिर्फ भाई को थोड़ी राखी बांधनी होती है। हम राखी अपने मित्र को भी बांध सकते हैं, यानी फ्रेंड को भी बांध सकते हैं, नहीं तो मम्मा को भी बांध सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुझे एक कहानी याद आ रही है, महाभारत से श्री कृष्ण और द्रौपदी की। क्या हुआ था कि एक बार युधिष्ठिर ने राज्य यज्ञ का आयोजन किया और वहां पर कौरव भी थे, पांडव भी थे और कौरवों के साथ शिशुपाल भी थे। अब जो शिशुपाल हैं वो श्री कृष्ण से बहुत जेलस थे। पता है क्यों? क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे और रुक्मणी तो श्री कृष्ण की पत्नी बन गई थी। अब एक तो ये जेलसी थी और पता नहीं कहाँ कहाँ की दुश्मनी वो निकाल रहे थे और उनको अपमानित कर रहे थे। तो श्री कृष्ण तो कभी गुस्सा करते नहीं थे, लेकिन जब बार बार शिशुपाल ने उनकी इंसल्ट की तो श्री कृष्ण को एकदम से क्रोध हो गया और उन्होंने क्रोध में अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सर धड़ से लग गया। अब सुदर्शन चक्र जब वापस उनकी अंगुली पर आया तो उनकी अंगुली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। कौरव भी वहीं थे, पांडव भी वहीं थे, लेकिन किसी का ध्यान उनकी अंगुली पर नहीं गया। द्रौपदी ने देखा कि श्री कृष्ण की अंगुली से खून बह रहा है। वो दौड़ती हुई उनके पास आई, झट से अपने आंचल से, अपने पल्लू से एक कतरन फाड़ी और उनकी अंगुली पर पट्टी बांधी। द्रौपदी को कैसे पता चला कि उनकी अंगुली से रक्त बह रहा है? तो कहते हैं ना कि मित्र जो होता है वो अपने मित्र से आत्मीय भाव से जुड़ा होता है, आत्मा से जुड़ा होता है, एक सोल कनेक्शन होता है दोनों का। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने देखा जहां जहां से आप जा रहे थे वहां रक्त की बूंदें गिर रही थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा तो मैं अब ऋणी हो गया हूं। अब भविष्य में, फ्यूचर में जब भी कभी तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो तो मुझे पुकारना और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यही हुआ आगे चलकर, जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने उसी पट्टी, कहते हैं वही पट्टी जो बांधी थी द्रौपदी ने, उसी को बढ़ाकर, उसी चीर को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। तो देखा कितना स्पेशल बॉन्ड होता है दोस्तों का आपस में, बहन भाई का आपस में। इतना स्पेशल बॉन्ड होता है कि अगर भाई को कुछ हो गया तो बहन को झट से पता चल जाता है। उसको बुरा लगने लगता है कि मेरा भाई संकट में है, तो बहन को कुछ हो जाए तो भाई को पता चल जाता है कि मेरी बहन संकट में है। तो इस बॉन्ड को हमेशा बना कर रखना। तो राखी का त्योहार सिर्फ कलाई पर धागा बांधने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें भाई बहन को मिलकर या दोस्तों को मिलकर किस तरह से सच्चे प्यार से आगे बढ़ना है। तो कैसी लगी ये कहानी? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन।